नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और सब बढ़िया है। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं बच्चों का मैथ्स बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। जोड़, घटाना, गुणा जहाँ तक कंप्लीट हो वहाँ तक कर सकते हैं। आप बड़े ध्यान से देखना एक एक पॉइंट को, ठीक है? ओके, शुरू करता हूँ। बच्चों, पहले मैं आपको आता हूँ जोड़ से लेकर। नंबर 1 जोड़, ठीक है? जोड़ जोड़ ठीक। जोड़ तो कैसे हैं? कई बच्चे बोल देते हैं ऐसे मुझसे नहीं होता है। कैसे नहीं होगा, देखें जरा ध्यान से देखना है। जैसे माना 345 प्लस 126 प्लस 1981, ठीक। अब इसको कैसे जोड़ेंगे ये ध्यान देना है। अरे ऐसे वैसे तो कई लोग समझदार होते सीधा सीधा जोड़ देते हैं, लेकिन अब आप ध्यान देना, ऐसे नहीं आता है तो ऐसे करें। लिख लें यहाँ पर 345, फिर कितना है 126, 1981। ध्यान से देखना। 5 और 6 11 और 8, या ऐसे जोड़ो। 5 और 6 11 8 ऐसे जोड़ो, या 8 6 5 ऐसे जोड़ लो, कैसे भी जोड़ लो। तो ऐसे जोड़ लेते 5 और 6 11। हमेशा सवाल है इसी साइड से शुरू करना होता है, ये ध्यान रखना। जोड़ घटाना ये हमारा क्या है? जोड़ है। इसमें सब पे ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों का चिन्ह लगा दो प्लस का, क्या दिक्कत है? लगा लेने दो, ठीक। तो लिखो 5 और 6 11, 11 और 8 81 ना, 81। 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 की 2 हाथ से लगी 1। याद नहीं आता है तो एक साइड लिख सकते हैं, ठीक है? अब लिखेंगे 4 और 2 6, 6 और 9, 4 और 2 6, 6 और 9 15, ठीक है? 4 और 2 6, 6 और 9, और यहाँ पे 4 और 2 6, 6 और 8, ये वाला संख्या दिखेंगे सीधे वाला। 4 2 6, 6 और 8 कितना हुआ अपना? 14। और हमने जो ये कहाँ से ली थी उससे हमारा कितना हो जाएगा? 15। ध्यान देखना। अब देखेंगे इसी में 3 और 1 4 और 9, 9 4 13 और 1 14, 14 की 4 हाथ से लगी 1 और 1 ये है, तो हमारे यहाँ से कितनी हो जाएंगी? 2। लेकिन मैं आपको लिखने का सही तरीका बता दूं, इसमें थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई। इसी सवाल को हम यहाँ लिख के दिखा देते हैं आपको। हमेशा से कैसे लिखना है, कहीं भी गलती नहीं होगी। 345, ठीक है? ये जो लास्ट वाला अक्षर है वो एक सीध होना चाहिए। इस साइड कितना ही बढ़िया चलेगा, ठीक है? यहाँ लिखेगा हम 126, ठीक है? यहाँ क्या गलती हो रही थी, इसलिए बेर बेर आपको जोड़ने में भी गलती हो जाएगी, ध्यान नहीं रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ एक वर्ड बढ़ रहा है तो यहाँ लिख देंगे 1981, ठीक। ऐसे लिखेंगे। अभी हमारे सीधे हो गए, आराम से जोड़ सकते हैं। 5 और 6 11, 1 12 की 2 हासिल 1, 4 2 6 और 8 14, 1 15 हासिल ली थी वो हासिल, फिर 1 ले लेंगे। 3 1 4 और 9 9 4 13 और 1 फिर 14 और 1 और 1 2, ठीक है? हासिल याद नहीं रहती तो लिख के रख लें। ये तरीका हमेशा याद रहे। कितने भी आप कोई भी सामान खरीदते हैं दुकान से या कुछ भी, हमेशा ये वाली इस जो लाइन है इससे सीधी होनी चाहिए। आगे कितना भी बढ़ा दो वो चलेगा। अगर ये लाइन आपकी सीधी होगी तो आपका सवाल सही होगा, कभी गलत हो ही नहीं सकता है, ठीक है? अब चलो इसमें का एक दशमलव में भी बता देते हैं, ध्यान देना जरा। सवाल नंबर 2, ये तो हम जैसा कि मैंने लिखा 9
6.67 प्लस 12.89 यानी कि 89 प्लस 8.07। अब देखो यहाँ अगर दो संख्या सम में है तो यहाँ भी रख देते, लेकिन हम बताते हैं आगे। देखो कैसे, मैंने क्या कहा था, ये संख्या सीधी होनी चाहिए, आगे कितनी बड़ी है चलेगी, ध्यान से देखना है। देखो पहले से लिखेंगे 9.67, दूसरा कितना है 4 है, ध्यान देखना। अब तो यहाँ से करेंगे, सॉरी मैं आपको यहाँ पे एक दे देता हूँ, इतना है यहाँ 127 कर लो, चलो ऐसे ही रख लो। 12.89, ठीक है, कितना है 8.07। देखो ये सब सीधे हैं। अब आपको क्या करना था कि क्रम से लिखना था, कोई छोटी है फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ में कैसे भी लिखता हूँ आगे पीछे सब चलता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 7 और 7 14 होता है, ऐसे जोड़ लो, या 7 और 9 16, 16 और 7 कितना हुआ 23, 16 और 7 23, या ऐसे कर लो 7 और 9 कितना हुआ 16, ये तो आ गया। अब 7 कर लो, 17 18 19 20 21 22 23, हो गया 23। तो 23 का लिखेंगे 3, हाथ से लगेगी 2, याद नहीं रहता है तो लिख के यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। 6 और 8 14 और 2 हासिल, 6 और 8 14 और 2 हासिल 16, 16 की 6। अभी पॉइंट तक ध्यान नहीं देना कि हमारा पॉइंट है, हासिल हमारी क्या लगेगी, ये काट देंगे, एक आ जाएगी, ध्यान से देखना है। अब हमारा देखना है 9 और 2 11, 11 और 8 19, 9 और 2 11, 11 और 8 19, और एक हासिल हमारी 20, 20 का हम शून्य रखेंगे। अब हासिल लेंगे 2, ठीक है। अब एक ये है 2 ये है, तो हमारा कितना हो जाएगा 3 इसकी सीट, ठीक। अब आपको देखना है कि हमारा दशमलव कितने अंकों बाद लगा है, 1 2, तो 2 अंकों बाद दशमलव लगा देंगे। एक बार फिर ट्राई कर लेते, जोड़ लेते, गलती तो नहीं है, जरा कौन से देखना। 7 और 9 16, 16 और 7, ठीक है, 23, 23 की 3, हासिल लगी हमारी ये वाली 2, ठीक है। 6 और 8 14, 14 और ये वाली 2 हासिल, 16 की 6, हासिल लगी 1, ठीक है। एक हमारी ये वाली है 9 और 2 11, 11 और 8 19, और एक हासिल ले ली थी 20, फिर हासिल 20 की 0, हासिल लगी 2 ये वाली। अब बच्चा 1 और 2 हासिल 3, जितना बच्चा लास्ट में पूरा रख देते हैं, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया, आंसर। ऐसे करते हैं। अगर समझदार व्यक्ति हो तो ऐसे यहाँ से एक लेंगे, यहाँ से एक लेंगे, यहाँ से एक लेंगे, लास्ट में जाके लिख देंगे। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो ऐसे करें, ठीक है। चलो मैं एक और ऐसे ही बताता हूँ आपको, छोटा सा, इसी में का है नंबर 3। ज़रा ध्यान से देखना है कैसे कैसे करना है। इसमें थोड़ा माइनस भी है और प्लस भी है, घटाना भी है, जोड़ भी है, इतना ध्यान रखना है। बड़े सरल है, और जब ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई भी कठिन नहीं दिखेगा। देखो कैसे, 3.67 प्लस 1.08। अब देखो माइनस, ध्यान से देखना, 3.89, ठीक है। फिर माइनस रख लेते एक और, माइनस 2.67, ठीक है। एक और माइनस रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलाते रहो, माइनस 8.09।
अब देखो ध्यान से, एक और प्लस कर लेते हैं, प्लस 17.67 यानी 17.67। ठीक है, ऐसे हैं। तो इसको कैसे करेंगे, चलो ध्यान से देखना कैसे करेंगे। जैसे मैंने ये वाले लिखे थे उसी तरीके से इसको भी लिख लो, लेकिन लिखना क्या है शीट पे, लेकिन कैसे कैसे ये देखना है। ये हमारा जोड़ का है, ये भी जोड़ का है, और ये जोड़ का है। तो हम पहले क्या करेंगे, जोड़ जोड़ वाले एक साइड लिख लेंगे। तो पहले वाले लिखेंगे जोड़ वाले, पहला ये है जोड़ का, और दूसरा ये जोड़ का है, तीसरा ये जोड़ का है, बाकी बचा सब माइनस। ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, यानी कि हमारा 3 हो गए जोड़ के, 3 हो गए माइनस के, यानी कि घटाने के। ठीक है, अब लिख लेते हैं यहाँ पर जोड़ वाले 3.67। यहाँ से देखना है, हम इसी सीध पे लिखेंगे, इधर नहीं जाना, इधर कितना भी चले जाएं। ठीक है, यहाँ देख लेने से पहले थे कितना है, तो लिखेंगे यहाँ पर 1.08। फिर यहाँ लिखेंगे प्लस वाला कौन सा है हमारा, ये 17.67। ठीक है, लिखेंगे यहाँ से देखना 17.67। देखो एक बढ़ती था एक अक्षर, तो मैंने इधर काट दिया, इधर काटा नहीं, इसी जगह काट दो, कोई दिक्कत नहीं। इधर काटोगे तो हमेशा गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ काटना जरूरी है। अब ध्यान से देखना है, जोड़ो 8 और 7 15, 15 और 7 22, 22 की 2 हासिल लगी 2, याद रखना है। 6 और 6 12 और 2 14, 14 की 4 हासिल लगी 1, ध्यान रखना है। 3 1 4, 4 और 7 11, 11 1 12, 12 की 2 हासिल लगी 1, और 1 ये है, कितना हो जाएगा हमारा 2। अब हमारा ध्यान रखना है कितने अंकों बाद पॉइंट लगा है, तो उतने अंकों बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया प्लस वाला। ठीक है, ये कौन सा हो गया, प्लस वाला। अगर ये भी जोड़ का निशान है, वो भी जोड़ का, तो आप जोड़ का निशान लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब हम माइनस माइनस वाले करेंगे, ऐसे ही ध्यान देखना, बहुत तरीके से करना है ध्यान से। माइनस में हमारा पहला कौन सा है, 3.89, फिर ये वाला 2.67, फिर और ये वाला 8.09। ठीक है, ये कौन से हैं, माइनस वाले, ये कौन से हैं, माइनस वाले। अब जरा ध्यान से देखना है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, सब माइनस है। ठीक है, माइनस माइनस है ना सब। ठीक, माइनस का माइनस का माइनस का, तो माइनस माइनस का हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यानी प्लस में से माइनस घटा सकते थे, और माइनस में से प्लस घट जाएगा। अब ये माइनस समझिए, जोड़ेंगे, ध्यान से रखना है। तो ये भी माइनस, ये भी है, तो ये किसका निशान हो जाएगा, सब ये प्लस में जाएगा। पहले इसको जोड़ लेते हैं, माइनस माइनस वाले। 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 की 5। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो जोड़ का निशान लगा दो, आपके लिए तब तक जोड़ माना जाएगा, तब तक जोड़ माना जाएगा। ठीक है, 9 7 9 और 7 16, और 9 25 की 5 हासिल लगी 2, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 की 6 हासिल 1, 3 और 2 5, 5 और 8, 8 5 13, और 1 हासिल 14। हमारे 2 अंक बाद पंद्रह, ध्यान से लगा देना, ये देखना। अब हमारे ये माइनस माइनस प्लस वाला, माइनस वाला ये है, और प्लस वाला ये है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस प्लस वाले में तो ये माइनस वाला हटा देंगे, तब हमारा सवाल आएगा। आगे चल के देखते हैं कितना है, 22.42 माइनस के 14.65, यानी कि 65, इसको करना है। अब घटा दो, कैसे घटाओगे, 2 में से 5 नहीं जाएगा, तो 12 में से 5 तो चला जाएगा, 12 में से 5 गया तो इसमें से एक समझो हमने ले लिया, तो 12 में से 5 गया, कितना बचेगा यहाँ 7। ठीक,
अब हमारे यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 6 नहीं जाएगा तो इसमें से हम 1 ले लेंगे तो 13, 13 में से 7 गए तो कितना बचेगा, वो 13 में से 6 गए तो कितना बचेगा 7। ठीक, यहाँ भी 7 बचेगा। अब हमारा यहाँ 1 था, यहाँ 14 है, 21 में से 14 गए कितने बचे, वेरी गुड 7। तो कितना अच्छा सवाल है। अब हमारा देखो कितने अंक बाद पॉइंट लगा, 1 2, तो अंक बाद पॉइंट लगा दो यहाँ, तो अंक बाद क्या लगा, दशमलव लगा दो। ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से बताए हैं। अब थोड़ा गुणा की थोड़ी 1 2 ट्रिक बता देते हैं जो आप समझ जाएं। यहाँ से लिखते हैं गुणा, ध्यान से देखना है क्या होगा यहाँ से गुणा। ठीक, सवाल नंबर 1 इसमें लिखेंगे, जैसे किसी को पहाड़ा आता है 32 का 12 का, जिसमें पहाड़ा आता है वो तो कर लेगा, जिसमें नहीं आता है वो कैसे करेगा वो भी बताएंगे, जिसका पहाड़ा नहीं आता वो कैसे करेगा वो भी बताएंगे। पहले देखो 32 गुणा 12, ठीक है, इसको देखो कैसे करेंगे। आपको 32 का पढ़ना नहीं आता है, 12 का आता है। और जैसे ही हमको सवाल नंबर 1 और लिख देते हैं 13 गुणा 24 यानी कि 24, एक और लिख देते हैं 39 गुणा 11, ठीक है, एक और लिख देते हैं, कोई नहीं बढ़ा दो 4, 15 गुणा 45 यानी कि 45। अब देखो कैसे करना है, बिल्कुल सरल सिंपल तरीका है। देखो या बराबर का निशान लगा लो, यहाँ से जिसको 32 का नहीं आता है 12 का आता है, ध्यान से देखना। तो 12 दूनी 24 की 4, यहाँ से लगी 2, ध्यान से देखना है। अब आती 36, 36 से 2 38, ठीक है, ये इसका हो गया। अरे आपको 24 का नहीं आता 13 का तो आएगा, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौक 52, 52 की 2, यहाँ से लगी 5, ठीक है, 13 दूनी 26, 26 और 5 31, ठीक है, ये इसका हो गया। अब ऐसे ही आपको 39 का नहीं आता तो 11 का आता होगा, 11 का कर दो, सीधा सीधा सवाल है, उसमें क्या है 39 का 11 99, 11 99, 99, 99 की 9 हासिल 9 और 11 33 और 9 42 बराबर 429 हो गया ये। अब ये हुआ, आपको इसमें से 45 का नहीं आता 15 का आता होगा, हाँ 15 पहिया 5 से पढ़ो, 15 35, 35 45, 55 60, 75 यानी कि 75। तो यहाँ लिखेंगे अपना 75 5, यहाँ से लगेंगे 7, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे 15 15, 15 15, 15 30, 15 45, 55 60 यानी कि 60, और जो वहाँ से 7 थी वो तो कितना हो जाएगा हमारा 67, कितना हो जाएगा 67। ये हमारे आंसर हैं इसके, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब मैं आपको एक ट्रिक्स बता देता हूँ जो आपको अभी भूलेंगे नहीं। जैसे कि एक सवाल ले लेते हैं, अभी दिखा देते हैं ट्रिक्स का कि 37 गुणा 42 इसको कैसे करेंगे। तो इसका सिंपल सा फंडा होता है, अब मैं आपको यहाँ लिख के दिखा दूँ। 37 गुणा 42 को देखो यहाँ पे बगल में करके दिखा देता हूँ। 37 गुणा 42 यही है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको करेंगे, ठीक है, फिर इसका क्रॉस गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे। अब ध्यान से देखना है, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, याद नहीं रहता है तो लिख के रखनी क्या करें, ठीक है।
अब कैसे करेंगे बताओ, अब कैसे करेंगे? यहाँ तक तो कर लिया मैंने, क्या कहा, आई से यहाँ तक, फिर ए से यहाँ तक, क्रॉस का गुणा। हाँ, अब आई समझ में? नहीं आई? यार कितनी बार बताएं तुमको। देखो ऐसे, इसका गुणा और इसका गुणा करके जोड़ते हैं, ठीक है। हाँ करो, 3 दूनी 6 प्लस 7 चौका 28, ठीक है। 3 दूनी 6 और 7 चौक 28, 28 अच्छा कितने हुए अपना 34, 34 और एक जो यहाँ से ली थी यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ 35। चलो सिंपल सिंपल बता दे रहे हैं यहाँ पे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 प्लस 2 बराबर कितना होगा 6, 7 चौक 28, ठीक है। 3 दूनी 6 हो गया और 7 चौक 28, 7 गुणा 4 गुणा 7, चाहे ऐसे कर लो, 7 चौक 28। अब इनको जोड़ें तो कितना होगा बराबर 34, ठीक। अब प्लस का एक हासिल था पहले का, बराबर कितना होगा 35। तो हम यहाँ कितने लिखेंगे 5, हासिल लेंगे 1, ध्यान से देखना है। अब इसमें करेंगे हम ऐसे, कितना लिखेंगे 35, 5 हासिल लेंगे 3, कितना हासिल है 3, ध्यान से रखना, 1 नहीं कितनी है 3। अब यहाँ करेंगे यहाँ इसका इसमें, यानी कि 4 तिया 12 या 3 चौक 12, कैसे भी कर लो। और ये हमारे हासिल है 3, ये वाली यहाँ पे लिख देंगे 12 और 3 15, ऐसे होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया इसका आंसर। इसका हम आपको बता दें रूल नियम क्या क्या होते हैं। देखो मैं इतने में ही बना देता हूँ, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, ठीक है। इस संख्या का गुणा इसमें होगा, ठीक है। फिर पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, एक ही संख्या इसकी एक सी का है पर 3 जगह लिख के दिखा दे रहा है। इसका दोनों में क्रॉस गुणा जोड़ करेंगे, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर ध्यान से देखना है, वो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, ओके। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, कोई नहीं, जल्दी जल्दी समझ लो, आराम से सीख जाएंगे ना। अगर मेरा वीडियो अगर पीछे रह जाए तो आप मुड़ के देख लेना एक बार। ट्रिक्स देखते हैं, गुणा ही कैसे करते हैं, अभी बताया था वही। देखो सवाल नंबर 1, 44 गुणा 32, और ट्रिक्स वही रहेगी जो मैंने आपको बताई थी, वो ध्यान से रखना है। 44 गुणा 32, अब आपको अभी बताया था वही कि इसको इसमें गुणा करेंगे, 2 को 4 में, फिर 4 को 3 में, या पहले करेंगे जो मैंने नियम बताया वो करेंगे, फिर 2 को 4 में, फिर क्रॉस गुणा करके जोड़ेंगे, फिर इसको इसमें करेंगे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे 4 दूनी 8, ये तो सरल आ गया, वाह, अरे वाह। अब इसको करेंगे 4 दूनी 8, यहाँ लिख लेते हैं साइड में। फिर इसको करेंगे 4 तिया 12 प्लस 12, क्योंकि क्रॉस गुणा कर दिया और जोड़ दिया, ये हमारा जोड़ हो गया, बराबर कर देते, कितना हो गया 12 और 8 20, 20 का यहाँ रखेंगे 0, हासिल इसकी ले लेंगे 2, ठीक है। अब इसका इसमें कर दो, 4 तिया 12, 12 और 2 14, ऐसे ही तो बताया था, अभी आ गया आंसर, बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक और देखो, अगर बड़ी संख्या आवे तो क्या करना है, जैसे कि आप मानो कि सवाल नंबर 2, 98 गुणा 97, ये कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अगर 100 के लगभग वाली संख्या हो, अगर 100 के लगभग वाली संख्या हो तो इसको कैसे देखना है, ये देखना। हमारी ये 100 से कितनी कम है 2 -2, और ये हमारी 100 से कितनी कम है 3 -3, ध्यान से देखना। अब हम या तो इसमें या इसमें,
कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, करें। इसमें से या तो 3 घटा दो या इसमें से 2 घटा दो। चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसमें से 3 घटा देता हूँ, ठीक है, राइट। अरे यार शर्मा मत दो, देखो इधर 3 घटा देता हूँ। अब यहाँ देखना आप बड़ा गौर से कैसे होगा गुणा, ठीक है। इसमें से हमने इसमें घटाया, 98 में थे 3 गए तो कितने बचेंगे 95। 98 से 3 गए कितने बचे 95। अब इसका इसमें कर देते हैं गुणा, ठीक है। हम यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और हमारा एक तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6। तो हमारा इसका आंसर पूरा आ गया 956, ठीक है। आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। सही सवाल नंबर एक और देख लेते हैं साइड में। 92 गुणा 99 यानी कि 99, ठीक है। वही प्रोसेस करेंगे कि हमारा ये 100 से कितना कम है 8, ये हमारा 100 से कितना कम है 1। अगर आप इससे करोगे 99 में से 8 घटाओगे तो उतना आएगा, 92 से 1 घटाओगे तो उतना आएगा। तो ध्यान से देखना है, 92 में से आप 1 घटाइए, ठीक है। 92 से गया कितना बचेगा यहाँ पे 91। बोलो डायरेक्ट कर देता हूँ, चलो लिख लेता है, ऐसे भी कर लेता हूँ। 91 बचा, ठीक। अब यहाँ का हम करेंगे इसमें गुणा 8 का 1 में, 8 1 8 माइनस में से प्लस, ये देखो 918, ये हमारा क्या है आंसर, ठीक है। अब आपको दिखाते एक और, जो ये तो 100 से कम वाली हैं, लगभग वाली हैं, और 100 से ज़्यादा वाली हैं, यानी वो भी लगभग हैं पर वो ज़्यादा हैं। वो कैसे करेंगे वो ध्यान देना है, ठीक है। 98 गुणा 102, ठीक करो। अब देखना हमारी ये 100 से कितनी कम है 2, ये कम हो गई साली। और हमारी 100 से कितनी ज़्यादा है, हाँ भाई वाह, ये 100 से 2 ज़्यादा है, तो इसको प्लस में लिख लेंगे, ठीक है। अब करते हैं, या तो इसमें कर दो या इसमें कर दो, कैसे भी कर दो, आना उतना ही है। चलो इसमें से कर देते हैं, 100 में से 2, 102 में से 2 घटा देंगे तो हमारे यहाँ कितना बचेगा 100। ध्यान से देखना है। अब यहाँ देखना है कि इसका गुणा इसमें करते हैं तो 2 दूनी 4, माइनस और प्लस माइनस, ठीक है। हम इसको भी बताएंगे, अभी माइनस प्लस माइनस होता है ये बताएंगे। अब देखो आप ये समझना कि हमारा 100 है और ये हमारे -4 हैं, लेकिन ये हमारे 100 नहीं, ये 100 नोट हैं और ये सिर्फ 4 रुपये हैं। इतना ध्यान रखना है, ये हमारे 100 के 100 नोट हैं, हमारे ये 4 रुपये हैं, ठीक है। तो हम अगर इसमें से एक नोट निकाल देंगे, किसी दुकान वाले को दे दिया, समझा, एक नोट किसी दुकान वाले को दे दिया, तो मेरे पास यहाँ कितना नोट बचेगा 99, ठीक है। अगर 99 बचेगा तो हमने उस दुकान वाले को दिया, 4 रुपये का सामान लिया, कितने का लिया सामान 4 का, तो उसने 100 रुपये को मैंने उसको दिए, उसने 4 रुपये काटे, मेरे को कितना वापस दिया 96 रुपये, तो इसको लिख देंगे 96। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। फिर दोबारा से बताएं, ये हमारे 100 हैं, ये 100 के 100 नोट हैं और ये हमारे 4 हैं, ये 4 रुपये हैं। अगर हम दुकान से 4 रुपये का सामान लेते हैं तो हमारे पास 100 के 100 नोट हैं, उसमें से एक नोट हम निकाल के दे देते हैं। कितना नोट दे देते हैं, एक नोट हमारा ले लेता है वो, और मेरा 4 रुपये काट लेता है, तो मुझे 96 यानी कि 96 रुपये वापस देता है, ठीक है। तो मेरे पास ये जो 100 नोट में से एक नोट गया तो 99 नोट बचे, और एक नोट में से 4 रुपये गया तो 96 रुपये बचे, ठीक है। यानी 100 नोट में से एक नोट गया 99 नोट बचे, और 100 रुपये में से 4 रुपये गए 96 रुपये बचे। ये हमारा क्या हो गया आंसर। जरा इसको ध्यान से देखना, ऐसे ही करना है, ठीक है।
अब मैं इसका तरीका बता देता हूँ। ये मैंने बता दिया था, गुणा और प्लस माइनस रख दिया। अब आप कन्फ्यूजन हो गए ये कैसे होता है। देखो साइड में, कभी भी गलती नहीं होगी आपसे अगर ऐसा करेंगे तो। प्लस गुणा प्लस बराबर हमेशा प्लस ही होता है। माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस होता है। प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस होता है। ठीक है, और आगे और भी बताते हैं। माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस होता है। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर ये आप ध्यान रखेंगे ना, ये कब होता है? गुणा करने पर। ठीक है, गुणा का निशान लगाया देखो बीच में, गुणा करने पर। ठीक है, अब मेरी उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। जैसे कि अब इसके ऊपर एक दो गुणा करके दिखा देता हूँ। जैसे कि सवाल 1 ले लेते हैं यहाँ पे हम। नंबर 1, 15 गुणा माइनस के 2, तो हमारा आंसर कितने में आएगा? माइनस में आएगा ना। ये हमारा प्लस का, समझो इसमें कोई निशान नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, प्लस का होता है। ठीक है, जिसमें चिन्ह नहीं है प्लस का, प्लस को हम दर्शाते नहीं है। अगर आपकी मर्जी है तो दर्शा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 15 गुणा माइनस 2 तो बराबर हमारा आंसर आएगा माइनस के 30, यानी 15 दूनी 30। तो हमारे निशान चिन्ह है माइनस के 30। ठीक, ऐसे ही हमने लिख दिया 13 गुणा प्लस 2। कितना है सरल है, इसमें लोग चौंक जाएंगे देख के, क्योंकि प्लस कम दर्शाते हैं, लेकिन दर्शा दिया है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 13 दूनी 26। ठीक है, कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26। प्लस के 26 ही रहेंगे। अगर आपको प्लस दर्शाया है तो आप भी यहाँ प्लस दर्शाओ, तो क्या दिक्कत है। ठीक है, अब ले लेते हैं सवाल एक और। सवाल 3, 4 गुणा माइनस का 2 बराबर -8, यानी 4 दूनी 8। माइनस का चिन्ह माइनस लगा दिया। अब ऐसे ही एक ही को हम करके दिखा रहे हैं, यानी कि इस वाले को, ये जरा ध्यान से देखना, ये फंडा है। इसको 1 मान लेते हैं। सवाल नंबर 3 नहीं, सवाल नंबर 1 मानो। अब इसको मानो सवाल नंबर 2। हमारा एक प्रक्रिया हो जाएगा, इस पर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि चारों प्रक्रिया का हिसाब से कर रहे हैं। फिर करते हैं -4 गुणा 2, तो हमारा कितना आएगा? बराबर -8। ठीक है, ये भी हो गई। अब एक और ले लेते हैं, नंबर 3, 4 गुणा 2 बराबर 4 दूनी 8। वाह, ये तो सरल हो गया। ठीक है, ऐसे ही करना है। अब एक और ले लेते हैं माइनस नंबर 4 पे, सबसे लास्ट वाला देखो, ये वाला लास्ट वाला, -4 गुणा -2 बराबर, तो माइनस माइनस मेरा क्या निशान आता है? प्लस का। क्या होता है ये? प्लस का। तो हम लिखेंगे माइनस माइनस, पहले प्लस रख लेंगे, और 4 दूनी 8। ये हमारा हो गया आंसर। अब आप, कई लोग बोलते प्लस दर्शाते नहीं हैं, कोई बात नहीं, नहीं दर्शाते हैं, वैसे हमारा आंसर यही हो गया। नहीं दर्शाते तो प्लस बराबर 8 कर दो, क्या दिक्कत है। ठीक, यहाँ तक आपको वीडियो मेरा समझ में आ गया होगा, और आप तैयारी करें, समझें। थैंक्स, नमस्कार, बढ़िया है। मैं समझता हूँ आप, मेरा वीडियो आपको समझ में आएगा। आई हो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक्स। बबलू सिंह वीडियो है, मैथ्स। ओके, राइट।